4.25 साल पहले नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीबों को पक्का घर दिलाने का सपना दिखाया। 2022 तक 2 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्का मकान देने का लक्ष्य रखा। लाखों जरूरतमंदों को घर मिला भी, लेकिन फिर कुछ भ्रष्टाचारियों ने इस स्कीम में गृह प्रवेश कर लिया। हमारी दस्तक सिस्टम को जगाने के लिए है ताकि कोई गरीब को घर देने वाली इस योजना में डाका डालने की हिम्मत ना कर पाए। हमारे देश के एक प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया निकलता है, गांव जाते जाते 15 पैसा हो जाता है। ये रुपये को घिसने वाला पंजा कौन होता है? ये कौन सा पंजा है जो रुपये को घिसता घिसता 15 पैसे बना देता है? हमने तय किया कि दिल्ली से 1 रुपया निकलेगा तो गरीब के हाथ में 100 के 100 पैसे पहुंचेंगे, 99 नहीं। और उसी गरीब के हाथ में पहुंचेंगे जिसका इस पर हक है। करप्शन की चक्की चलती है तो गरीबों के घर का पैसा भी पिस जाता है। प्रधानमंत्री की लाख कोशिश के बावजूद सीधे गरीब के खाते में पैसा डालने वाला काजल भी भ्रष्टाचारियों की बुरी नजर से अच्छी योजनाओं को बचा नहीं पा रहा। इस बार दस्तक आपको देनी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में भ्रष्टाचारियों की उस मुंह को बंद करने के लिए जिन्होंने गरीब के घर का पैसा भी मिल बांट कर खा लिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 4 घंटे की दूरी पर मौजूद हमीरपुर का वो गांव, जहां सड़क तो नहीं पहुंची, करप्शन बहुत तेजी से पहुंचा। उसी भ्रष्टाचार के कच्चे चिट्ठे को खंगालकर दस्तक देने पहुंचे आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक। हम इस वक्त हमीरपुर जिले के मौदाहा ब्लॉक के छिमौली गांव में, और इस गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना का क्या हाल है या यूं कहें क्या हश्र है, हम आपको ये बताएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना बेहद ही महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री मोदी की ऐसी योजना है जिससे लाखों लोगों को छत मिले हैं। लेकिन इस योजना में किस तरह का फर्जीवाड़ा, किस तरह की गड़बड़ी और किस तरीके का पात्र और अपात्र का खेल हो रहा है, हम यह आपको दिखाएंगे। पूरी रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2016 से देश के हर गरीब को पक्का मकान देने का सपना देखा है, लेकिन मिट्टी की बनी झोपड़ी के बाहर अपनी गरीबी से जुड़ी योजनाओं के सारे कार्ड लेकर बैठे लल्लू दुर्गा को मिलने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना के घर का पैसा भ्रष्टाचारी डकार गए। सरकारी योजनाओं का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ है, किस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रों को अपात्र करने और अपात्रों को पात्र करने का जो ये खेल है, ये हमीरपुर के छिमौली गांव में इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है। ये घर देखिए, ये सिंगल फैमिली लल्लू दुर्गा इनका नाम है, और इनके लिए बकायदा एक घर सैंक्शन हुआ था। इनको प्रधानमंत्री आवास के लिए घर इनका सैंक्शन हुआ था, और हम आपको दिखाते हैं। ये सैंक्शन लेटर है और इसमें बकायदा जियो टैगिंग है घर की, और इनका नाम है इसमें। लेकिन और ये आप देखें तो इसमें 3 किस्तें 40,000 की, उसके बाद 70,000 की और फिर 1 लाख की, ये 3 किस्तें इसमें आ चुकी हैं। लेकिन पैसा इन्हें नहीं मिला, ना ही इनका घर बना। आपको मिला? नहीं सर, मिलो है नहीं मिलो, एक बार नहीं मिलो है। हाँ। एक बार जितने दिन असली खाता से दूसरे का बदलनी नहीं, अका हो कि हमारा पैसा आगा तो दूसरी जगह तबादला करके निकलवा ली नहीं। एक बार नहीं 3 बार है। आज नहीं कि अब गरीब आदमी तो नहीं लड़े लायक तो क्या कर, अपात्र कर दिन, अपात्र में भागा थे सबको तो धरो एक साहब ने तुम्हारी। अब ये से ज्यादा क्या कर, गरीब आदमी है।
लल्लू दुर्गा के हाथ कुछ नहीं आया, न पैसा न घर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नियम के तो मुताबिक 3 किस्तों में पीएम आवास योजना का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। 3 किस्तों में 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं। घर आवंटित होने के 7 दिन में पहली किस्त, दूसरी किस्त प्लिंथ लेवल तक घर के निर्माण पर मिलती है, तीसरी किस्त लेंटर का काम पूरा हो जाने के बाद सीधे खाते में डाली जाती है। लेकिन लाख नियम बनाने के बावजूद लल्लू दुर्गा जैसे लोगों के घर कागज पर दिखाकर इनके पैसे पर भ्रष्टाचारियों ने अपना गृह प्रवेश करा दिया। आप इस खाता संख्या को देखिए, पासबुक की जो खाता संख्या है वो और जो सैंक्शन लेटर में जो खाता संख्या है वो दोनों अलग अलग हैं। यानी कि इनके नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना सैंक्शन हुई, लेकिन पैसा किसी और के अकाउंट में गया। गरीब आदमी करप्शन के आगे हार कर आज तक के कैमरे के सामने उम्मीद के आसरे हाथ जोड़ते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचारियों ने पीएम आवास योजना से मिले इनके घर का पैसा ही नहीं डकारा, बल्कि इनके घर पाने का आगे का अधिकार भी छीन लिया। हमीरपुर के इसी छिमोली गांव में देखिए, इस घर को मिट्टी और घास फूस से बना ये गरीब का घर टूटने की कगार पर है। इसी घर की जगह पक्का मकान दिव्यांग महिला मेडिया देवी को पीएम आवास योजना के तहत मिल जाना था, लेकिन क्या हुआ? गरीबी के तमाम कागज जो सरकारी अधिकारियों ने बना कर दिए, उन्हीं कागजों के दम पर मेडिया देवी का नाम पीएम आवास योजना के तहत मंजूर तो हुआ, लेकिन इनके घर का पैसा भी कोई और खा गया। कैसे? ये संवाददाता कुमार अभिषेक आपको दिखा